आज हम ज्यादातर जिंदगी जीते नहीं, देखते हैं। कोई घूम रहा है, कोई बेहतर नौकरी में है, कोई रिश्तों में खुश दिख रहा है, और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी को उनसे तौलने लगते हैं। शायद हमें कुछ सीखने की जरूरत है, एक ऐसी कथा से जहां मूल्य कभी तुलना से तय नहीं हुआ। बहुत पहले, जब जीवन को दिखाने के लिए पर्दे नहीं थे और तुलना मन के भीतर ही जन्म लेती थी, वहां एक ब्राह्मण रहता था, सुदामा। उसका घर छोटा था, बहुत छोटा, पर सबसे ज्यादा खाली जगह दीवारों में नहीं, खामोशी में थी। इस घर में बच्चे थे, हंसी भी थी, पर सीमित, जैसे हर चीज को धीरे से इस्तेमाल किया जाता हो ताकि कल के लिए भी कुछ बचा रहे। सुदामा अपने जीवन से कभी शिकायत नहीं करता था। जो था उसी में उसने संतोष करना सीख लिया था। तभी उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, यदि अपने लिए कुछ मांगना तुम्हें उचित नहीं लगता, तो क्या अपने बच्चों के लिए अपने मित्र को याद करना भी अनुचित है? पत्नी के शब्द सुदामा के मन में ठहर गए, और तब सुदामा ने तय किया, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए वह अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाएगा। उसकी पत्नी ने स्नेह और संकोच के साथ कहा, इतने वर्षों बाद तुम अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहे हो, खाली हाथ जाना उचित नहीं होगा। उस छोटी सी भेंट को बांधते समय सुदामा के हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, संकोच से। यह यात्रा धन पाने की नहीं थी, यह यात्रा अपने मित्र को स्मरण करने की थी। और फिर सुदामा अपने घर से निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और संग केवल संकोच और स्मृति। दूर द्वारका दिखाई दी, वहां सब कुछ स्वप्न जैसा दिखाई दे रहा था। सुदामा ने सोचा, क्या मैं वहां तक जा भी सकता हूं? यह नगर जीवित था, हर ओर गति थी और वैभव, पर भीड़ में भी सुदामा स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था। वह महल के द्वार तक तो पहुंचा, पर भीतर जाने से पहले मन ठहर गया। संकोच के साथ उसने अपना परिचय दिया। न आग्रह था, न अपेक्षा, बस एक नाम। नाम सुनते ही कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आई, जैसे वे इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजधर्म उसी क्षण पीछे छूट गया और वर्षों पुरानी मित्रता आगे बढ़ चली। उस आलिंगन में सुदामा कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि जो कहना था वह महसूस हो चुका था। जिसके चरण सब पूजते थे, वही आज अपने मित्र के चरण धो रहे थे, क्योंकि प्रेम सबको समान कर देता है। कृष्ण के स्नेहपूर्ण आग्रह के आगे सुदामा और मना न कर सका, और उसने अपनी छोटी सी भेंट उन्हें सौंप दी। सुदामा की लाई हुई कच्चे चावल की भेंट साधारण थी, पर कृष्ण ने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे वही सबसे बहुमूल्य हो। वे दूसरी मुट्ठी लेने ही वाले थे, तभी रुक्मिणी ने उनका हाथ कोमलता से थाम लिया। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे सब कुछ पूर्ण हो गया हो। सुदामा कुछ नहीं समझ पाए, पर वरदान पहले ही दिया जा चुका था। सुदामा खाली हाथ लौटा नहीं, वह भरे मन से आगे बढ़ चला। सुदामा अपने गांव पहुंचा, और जो सामने था वह विश्वास के परे था। उसका घर अब एक वैभवशाली महल बन चुका था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ चला, और वहीं उसकी पत्नी खड़ी थी, वही सुदामा की संगिनी, अब रानी सी गरिमा में उसकी प्रतीक्षा करती। दूर श्री कृष्ण सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सुदामा का जीवन किसी तुलना से नहीं बदला।
वह बदला उस भाव से जिसे उसने कभी छोटा नहीं समझा। जब हम खुद को दूसरों से तौलते हैं, तब हम अपने ही मूल्य को भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों से तुलना करके अपने जीवन के मूल्य को आंकना व्यर्थ है।